मैं आपका कुंदन सर आज लेकर आए हैं हिंदी क्लास 10th के किस तरीके के बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला जो हमारा प्रश्न आता है वो आता है 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, जो एक प्रश्न 1 नंबर का होता है और इसे OMR शीट पे भरना होता है, गोला काला करना होता है। उसमें 4 विकल्प दिए होते हैं, जो सही विकल्प होता है उस वाले को काला करना होता है। तो आइए बिना देर किए हुए आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। खंड बहुविकल्पीय प्रश्न जो 20 नंबर के 20 आते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से जीवनी है बसेरे से दूर, आनंद दास का पोथा, कलम का सिपाही या सासवती। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो क्या है? कलम का सिपाही। कलम का सिपाही जो है वो जीवनी है। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है त्याग पत्र के लेखक का नाम है A जैनेन्द्र कुमार, B मुंशी प्रेमचंद, C जयशंकर प्रसाद और D अमृतलाल नागर। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी? जैनेन्द्र कुमार। त्याग का पत्र के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। ठीक, अब हम प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। 3 कह रहा है चंद्रगुप्त किस विद्या की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है। तो जो चंद्रगुप्त है वो क्या है जी? चंद्रगुप्त नाटक है। ठीक, चंद्रगुप्त नाटक है और इसके लेखक जो है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक, कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए तो अब हम प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। ठीक, 4 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पे बानी कहावत किस पाठ में प्रयुक्त हुई है? ठीक, पहला A जो है वो मित्रता, B अजंता में, C ममता में और D भारतीय संस्कृति में। ठीक, तो ये जो है आप किस चैप्टर में पढ़ें इस मुहावरे कहावत को? तो ये जो आपके पढ़ने के लिए है वो किस में है जी? ये है भारतीय संस्कृति में। कोस कोस में बदले पानी, 4 कोस में बानी, ये कहावत जो है वो भारतीय सांस्कृतिक नाम के जो पाठ है उसमें प्रयोग किया गया है। ठीक, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। A उसने कहा था, B ढुलाई वाली, C 11 वर्ष का समय और D इंदुमती। ठीक, तो रामचंद्र शुक्ल की कहानी कौन सी है जी? तो रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय। ठीक, अब हम प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। ठीक, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है जो देखिए। करा कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है? गंगा लहरी, सतसई, रसमीमांस या वैदेही वनवास। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? सतसई। ठीक, क्योंकि कविवर बिहारी ने केवल एक ही रचना किया और वो रचना है सतसई। ठीक है, चलिए तो अब हम प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। करा वीर गति काव्यों में
सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है? वीर गति काव्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य है? ए पृथ्वीराज रासो, अल्लाह खान, जयनंद चंद्र प्रकाश, विजयपाल रासो। तो वीर गति काव्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय काव्य है, क्या है? आला खंड। ठीक, आला खंड जो है वीर गति काव्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय काव्य है। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, मैथिली शरण गुप्त या अज्ञे। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया, वो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कनुप्रिया की रचयिता हैं? ए भवानी प्रसाद, बी नरेश मेहता और सी धर्मवीर भारती या गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी? धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के जो रचयिता हैं वो धर्मवीर भारती हैं। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 10। श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि थे? नंबर ए करुण रस, बी वात्सल्य रस, सी वीर रस और डी हास्य रस। ठीक, तो श्याम नारायण पांडे जो कवि थे वो किस के थे? तो वो वीर रस के कवि थे। श्याम नारायण पांडे वीर रस के कवि थे। ठीक, अगला प्रश्न संख्या 11 देखिए। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है निम्नलिखित में करुण रस का उदाहरण है? ब्रज में बिरही लोग दुखारे, उदारक चाहे। ए जो है ब्रज में बिरही लोग दुखारे, और बी उदारक चाहे तो आवे यही रहे यह चेरी। सी जो है वाने फरहाने घराने घंटा गजन के, और डी राम नाम के लूट है लूट सके सो लूट। ठीक, तो देखिए करुण रस क्या होता है। करुण रस की परिभाषा देख लेते। करुण रस जिसमें हमसे कोई प्रिय चीज या प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति कोई हमसे रुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए, तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम करुण रस कहते हैं, जब वो स्थायी और संचाई विभाव को संतुष्ट करता हो। ठीक, तो यहाँ पे ए जो है वो क्या कह रहा है? ब्रज में बिरही लोग दुखारे, यानी ब्रज के जो लोग हैं वो यहाँ पे दुखी हैं। तो इसलिए जो करुण रस का उदाहरण है वो क्या है? ब्रज में बिरही लोग दुखारे। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है जो देखिए। कहा जा रहा है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ अलंकार होता है। संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान या अतिशोक्ति। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमा में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है जी? तो वहाँ जो होता है वो क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमा में उपमान की संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13। ठीक, नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक से सोहत, बीच बीच छहरत बूंद मीन मुक्त माहन मोहन। ये जो पंक्ति है वो किस छंद का उदाहरण है? नंबर ए रोला, बी बरवय, सी दोहा और डी कुंडलियाँ। तो ये किसका उदाहरण है जी? ये जो उदाहरण है वो किसका है? रोला का उदाहरण है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 14 यानी कि 14 देखेंगे। क्या कह रहा है? उपसंहार में मूल शब्द है उप,
संहार, सम या हार। तो उपसंहार में जो मूल शब्द है वो क्या है? वो है हार। ठीक। प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या कह रहा है। करतत किस लिंग, विभक्ति और वचन का रूप है? ए नपुंसक लिंग, द्वितीय विभक्ति और एक वचन, या बी पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है, या सी स्त्रीलिंग है, तृतीय विभक्ति है और बहुवचन है, या डी तीनों लिंग, द्वितीय विभक्ति और द्विवचन है। ठीक। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी? ये इसका सही उत्तर है ए नपुंसक लिंग, द्वितीय विभक्ति और एक वचन। ठीक। अब हम प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। 16 कह रहा है मीनाक्षी में समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, या द्वंद्व समास है, या द्विगु समास है। ठीक। तो इसका जो समास है वो कौन सा समास है मीनाक्षी में? मीनाक्षी में बहुव्रीहि समास है। ठीक। प्रश्न संख्या अब 17 देखिए क्या कह रहा है। जो प्रश्न संख्या 17 कह रहा है सिर का तत्सम है, सिर का तत्सम है शिरा, शीर्ष, मस्तिष्क या सिर। तो इसका जो तत्सम है वो क्या है जी? इसका तत्सम है सिर। क्या है? सिर। यानी विकल्प डी जो है इसका बिल्कुल सही है। अब आइए प्रश्न संख्या 18 पे। कह रहा प्रश्नवाचक वाक्य है, यहाँ से आएंगे, यहाँ से आगे न जाएं। दूसरा, उसका जा पाना कठिन होगा। तीसरा, क्या मनीष का दाखिला हो गया है? डी मैं तुमसे डरता हूँ क्या? ठीक। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है जी? सी। क्योंकि क्यों क्या है? क्या मनीष का दाखिला हो गया। तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या जो मनीष है उसका दाखिला हो गया। बाकी में क्या बता रहा है कि मैं तुमसे डरता हूँ क्या? पहले में कह रहा है यहाँ से आगे जाएं, यानी कि रास्ता बता रहा है, पूछ नहीं रहा है। पूछने वाला विकल्प जो है वो क्या है? क्या मनीष का दाखिला हो गया। इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है जो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा कहा गया का कर्तव्यवाच्य में परिवर्तन है। कर्तव्यवाच्य में परिवर्तन है। ए परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा। दूसरा, बी परीक्षा के बारे में अध्यापक क्या कहेंगे। सी परीक्षा के बारे में अध्यापक क्या कहते हैं, या डी परीक्षा के बारे में अध्यापक क्या कह रहे थे। ठीक। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी? परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा। ये कर्तव्य वाक्य में परिवर्तन है। ठीक। अब आइए हम प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। ठीक। 20 क्या कह रहा है जो देखिए। कह रहा है वह भारत में जीत गया। वह भारत में जीत गया। तो रेखांकित पद की परिचय है, यानी वह जो है वो क्या है? समुच्चय बोधक अवयव है, विस्मय आदि सूचक अवयव है, या शोक सूचक भाव की अभिव्यक्ति, या सी संबंध बोधक अवयव है, या डी विस्मय दिसूचक अवयव है और प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी? इसका जो सही उत्तर है वो है डी विस्मयादि सूचक अव्यय और प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति है। ठीक है।
अब हम खंड व देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक, कह रहा निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो हम जो है वो पहला देखते हैं क्या है। पहला कह रहा एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर उस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, एक ऐसा दोष है जिसमें ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते यह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने के को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझ लेता है। ठीक है, तो अब हम इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है गद्यांश के गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। ठीक, तो गद्यांश के जो पाठ है उसका नाम है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ठीक है, पाठ का क्या नाम है? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। और जो इसके लेखक हैं वो कौन है जी? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, अब इसमें जो प्रश्न है संख्या 2 कह रहा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न को हम अभी समझाएंगे, इससे पहले प्रश्न जो है गय देख लेते हैं। कह रहा ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र कब भयंकर हो उठता है। ठीक है, ईर्ष्यालु व्यक्ति का जो चरित्र होता है वो कब भयंकर हो उठता है। जो प्रश्न है गय, प्रश्न संख्या गय, उसमें कह रहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र कब भयंकर हो उठता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र जो है वो तब भयंकर हो उठता है जब जो उसके पास होता है उस चीज़ का वो आनंद नहीं लेता है, बल्कि उस चीज़ की चिंता में डूब जाता है जो उसके पास नहीं होता है। तो उस समय ईर्ष्यालु व्यक्ति का जो चरित्र है वो क्या हो जाता है? भयंकर हो जाता है। तो भयंकर कब होता है जो समझ गए? ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भयंकर जब होता है जब उसके पास जो चीज़ होता है उसका वो आनंद ना ले, और जो उसके पास नहीं होता है वो उसके दुख में डूब जाए, चिंता में डूब जाए, तो उस समय उसे जो है उसका चरित्र बहुत ही भयंकर होता है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, रेखांकित अंश की व्याख्या देखते हैं। कह रहा एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। तो इसकी व्याख्या क्या है जो समझिए। इसमें लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे व्याख्या और लिखेंगे दिनकर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, कुछ व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि उनमें ईर्ष्या की भावना अधिक पाई जाती है, तो उस पे जो होता है, उसके पास जो होता है वो उसका आनंद लेकर, भगवान को धन्यवाद देते हुए आनंद लेने के बजाय वो क्या करता है, जो उसके पास नहीं होता उस बातों का चिंतन करता है, निगमन करता है। ठीक, और वो क्या रहता है? असंतोष रहता है। ठीक, और असंतोष रहने के कारण वो भगवान जो उसे देते हैं उस पर वो सुख या खुशी नहीं रह पाता है। भले ही उपवन में छोटे छोटे सुख सुविधा हो, उसे ना लेकर वो बड़े के चक्कर में लगा रहता है। ठीक, आगे देखिए, अपने अभाव में दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों के हानि पहुंचाने के को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझ लेता है। तो देखिए, अपने अभाव में यानी वो
जो उसके पास नहीं है उस बात को सोच सोच कर वो दिन रात सोचने में लगा रहता है और सृष्टि की प्रक्रिया यानी इस दुनिया की जो प्रक्रिया है जो है उसे भूल जाता है और वो विनाश के में लग जाता है और वह अपनी उन्नति यानी अपने विकास अपने सुख के लिए मेहनत करना छोड़कर वह दूसरों को हानि नुकसान पहुंचाने के लिए अपने पहुंचाना को ही वो अपना महत्वपूर्ण या श्रेष्ठ काम मानता है। ठीक है, आइए एक बार फिर इसका दोबारा से देखते हैं। दिनकर जी कहते हैं, एक उपवन में पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बार बार इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। इसके में जो मतलब ये है कि दिनकर जी कहते हैं कि व्यक्ति के पास जो चीज़ है, जो संपत्ति है, धन है, उसका लाभ उठाने के बाद ना सोचकर आनंद लेने के बजाय भगवान को धन्यवाद बजाय करने के जगह वो इस बात की बार बार चिंता करता है कि दूसरे के पास इससे बड़ा क्यों है और हमारे पास क्यों नहीं है। ठीक, और इसमें अंदर ही अंदर वो दुखी होते रहता है, संतोष की भावना जागरूक होते रहता है। अगला, अपने अभाव में दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ काम मानता है। कह रहे कि वो अपने पास अभाव यानी उसके पास जो नहीं होता है इसके बारे में वो सोच सोच कर दुखी होते रहता है और सृष्टि यानी इस दुनिया की जो प्रक्रिया है, नियम है, उसे भूल कर वो उसे विनाश करने में लग जाता है और अपने विकास उन्नति को लिए मेहनत करना छोड़कर वह दूसरों को हानि नुकसान पहुंचाने के लिए को ही वो अपना महत्वपूर्ण या श्रेष्ठ कर्तव्य मान लेता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रहा हो तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके देखें तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास, अपने साथ पढ़ने वाले फ्रेंड के पास इसे शेयर करिए जिससे वो इस वीडियो को देखकर अच्छे नंबर ला सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए। और इसके जो बचे हुए प्रश्न हैं जो पेपर में आएगा वो हम अगले वीडियो में लाते हैं। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और बोर्ड की तैयारी करते रहिए।